गहरे जंगल में, जहां सूरज की किरणें घने पेड़ों के बीच से झांकती थीं, वहां एक शेर राज करता था। उसका नाम था सिंहराज। उसका रौब और दहाड़ इतनी जोरदार थी कि पूरे जंगल के जानवर उससे कांपते थे। लेकिन यह कहानी केवल शेर की नहीं है। इसमें एक छोटा सा चूहा भी है, जिसका नाम था मंटू। मंटू जंगल के एक कोने में रहता था और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था। वह छोटा जरूर था, लेकिन उसकी बुद्धि और साहस किसी से कम नहीं थे। एक दिन सिंहराज अपने शिकार के बाद नदी किनारे आराम कर रहा था। खाना खाकर उसने सोचा कि थोड़ा सो लिया जाए। सूरज की गर्मी और नदी की ठंडी हवा ने उसे गहरी नींद में पहुंचा दिया। उसी समय मंटू वहां घूमते घूमते आया। वह खुश था, क्योंकि उसे खाने के लिए ताजा फल मिले थे। लेकिन जैसे ही उसने शेर को देखा, उसकी सांस अटक गई। ओह, ये तो शेर है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। पर मंटू में जिज्ञासा कूट कूट कर भरी थी। डर के बावजूद वह शेर के करीब गया। इतना बड़ा और ताकतवर जानवर, लेकिन अभी तो ये बिल्कुल बेबस दिख रहा है। सोते समय ये भी सिर्फ एक जानवर लगता है। जिज्ञासा में उसने शेर की पूंछ पकड़कर खींच दी। अचानक सिंहराज की नींद टूट गई। उसकी तेज नजरें मंटू पर जा टिकीं। तुम्हारी ये हिम्मत मेरी पूंछ खींचने की! शेर गरजा। मंटू कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो महाराज। मैं बस देखने आया था कि जंगल का राजा सोते समय कैसा दिखता है। शेर को यह सुनकर हंसी आ गई। तुम सच में बहुत छोटे हो, लेकिन तुम्हारा साहस बड़ा है। चलो, आज तुम्हें माफ कर दिया। जाओ। मंटू ने जाते जाते कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन अगर कभी आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे याद जरूर करना। सिंहराज हंसा और बोला, तुम मेरी मदद करोगे? ठीक है, जब जरूरत होगी तब तुम्हें बुला लूंगा। कुछ दिनों बाद जंगल में एक शिकारी आया। वह शेर का शिकार करने के लिए जाल बिछा रहा था। शेर अपने शिकार की तलाश में निकला और गलती से उस जाल में फंस गया। जाल मजबूत था और शेर जितना बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही फंसता जाता। शेर ने जोर से दहाड़ा, लेकिन आसपास कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और शेर को लगा कि अब उसका अंत निकट है। तभी मंटू ने शेर की दहाड़ सुनी। वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। महाराज, ये क्या हुआ? शेर ने भारी आवाज में कहा। मंटू, मैं शिकारी के जाल में फंस गया हूं, मुझे बाहर निकालो। मंटू ने जाल का मुआयना किया और तुरंत अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने कहा, महाराज, आप चिंता न करें। यह काम छोटा है, लेकिन मैं इसे कर सकता हूं। मंटू ने अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू किया। वह छोटा था, लेकिन उसका हौसला बड़ा था। धीरे धीरे उसने जाल की रस्सियां काट दीं। उसके छोटे छोटे पंजे थक गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ घंटों की मेहनत के बाद शेर जाल से आजाद हो गया। शेर ने राहत की सांस ली और मंटू को अपनी पूंछ पर उठाकर कहा, तुमने जो किया वह मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मुझे सिखाया कि मदद के लिए ताकत जरूरी नहीं, बल्कि बुद्धि और साहस चाहिए। उस दिन के बाद सिंहराज और मंटू गहरे दोस्त बन गए। जंगल के सारे जानवर इस अजीब लेकिन खूबसूरत दोस्ती की मिसाल देने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी छोटा या कमजोर नहीं होता। हर किसी के अंदर कुछ खास काबिलियत होती है और सही समय पर वह दुनिया को दिखा सकता है।